हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से एक अमेजिंग स्टोरी के साथ। स्कूल में ज्वाइनिंग लेते ही एक टीचर अपने रिटायर्ड टीचर से मिलने गया। प्रणाम सर, मुझे पहचाना? कौन? कौन हो बेटा? भाई बता दो, शरीर अब साथ नहीं देता मेरा। सर मैं आपका स्टूडेंट, 25 साल पुराना आपका स्टूडेंट। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं है ना बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए पहचान नहीं पाया। खैर आओ बैठो, कैसे हो? उन्होंने उसे बड़े प्यार से बिठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या करते हो आजकल? सर मैं भी आपकी तरह टीचर बन गया हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा टीचर की पगार तो बहुत कम होती है, फिर तुम टीचर क्यों बने? सर जब मैं 7वीं कक्षा में था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी। उसी दिन आपने मुझे बचाया था और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं भी टीचर बनूंगा, और वो भी बिल्कुल आपके जैसा। आज वो बात फिर से आपको याद दिलाता हूँ, शायद याद आ जाए आपको। अच्छा क्या हुआ था तब? सर 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम सब बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वो बहुत महंगी घड़ी पहन कर आया था और वही घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा। हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था। खेल के पीरियड में जब उसने वो घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रख दी थी तो मैंने मौका देखकर चुरा ली। उसके बाद आपका पीरियड था। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा था जिसने भी वो घड़ी चुराई है वो वापस कर दे। आप उसे सज़ा नहीं देंगे, लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही ना हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन में आंखें बंद करके खड़े होने को कहा। आपने कहा कि आप सबकी जेब चेक करेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती कोई आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद किए खड़े थे। आप एक एक करके सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मुझे लगा अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं गलानी से भर उठा था। उसी क्षण मन ही मन मैंने जान देने का भी निश्चय कर लिया था। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। लेकिन सर, मेरी जेब से घड़ी मिलने के बाद भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आप चुपचाप आगे बढ़े, बाकी सबकी भी जेब चेक की, फिर अंत में उस लड़के को वो घड़ी लौटा दी। बस इतना ही कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल मत आना, और जिसने भी ये चोरी की है वो दोबारा ऐसा ना करे। फिर आप हमेशा की तरह पढ़ाने लगे। ना मुझे सज़ा मिली, ना शर्मिंदगी, और ना ही भेदभाव। उसकी आंखें भर आई थीं। ये सब बताते बताते आपने मुझे सबके सामने चोर बनने से बचा लिया। सर, जीवन भर के लिए आपकी दया और समझदारी ने मुझे बदल दिया। उसी दिन मैंने निर्णय किया था कि मैं भी आपकी जैसा टीचर बनूंगा, जो बच्चे को सुधारने का अवसर दे, ना कि उसे तोड़े। रिटायर्ड टीचर की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, अब मुझे कुछ याद आ रहा है। फिर कुछ सोचकर चकित से बोले, लेकिन बेटा मैं आज तक नहीं जानता था कि वो चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। ओह, उस स्टूडेंट की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोला, आज जिंदगी का एक और बड़ा पाठ आपसे सीख कर जा रहा हूँ सर। संवेदनशीलता, समझ और सच्चे शिक्षक की यही पहचान होती है, जो बच्चों की गलतियों को सुधारने का अवसर देते हैं, ना कि उन्हें हमेशा के लिए दोषी बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आज के टाइम में हमें ऐसे ही टीचर की ज़रूरत है, जो बच्चों को सही पहचान बनाने में उनको रास्ता दिखा सकें, जो उनकी गलतियों को सुधारने का अवसर दें, ना कि उन्हें हमेशा के लिए दोषी बना दें। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन।